बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मुझे पूछा गया क्या साबूदाना खा सकते हैं? मत खाइए साबूदाना तो व्रत में, क्योंकि उसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। समा का चावल है, भुनी हुई मूंगफली है, ये सब चलता है। हाँ, व्रत में ये सब चीज़ें चल जाती हैं। व्रत में लाल मिर्च नहीं चलती, ये तो आप सबको पता है। बैगन नहीं चलता, गोभी नहीं चलती व्रत में बिल्कुल भी। जो गोभी के पकौड़ा खाना पसंद करते हैं ना, उससे व्रत खंडित ही होता है, बचता नहीं है। व्रत में सिंघाड़ा चलता है, कूटू चलता है। कूटू को वरदान बद्री विशाल का मिला है, बद्रीनाथ का। जब शंकर जी बद्रीनाथ छोड़ करके जा रहे थे ना केदारनाथ, तो कहा तुमने हमारी जगह हड़प ली तो हम इस जमीन को श्राप दिए देते हैं, यहाँ अन्न ही पैदा नहीं होगा। बद्रीनाथ क्षेत्र में कोई भी फसल नहीं दिखेगी तुम्हें। महादेव ने स्थान को श्राप दे दिया, वहाँ अन्न पैदा नहीं होता। तो भगवान नारायण ने कहा बाबा ये तो ठीक नहीं रहा, यहाँ लोग रहेंगे तो जीविका का कोई हिसाब। दयालु हैं, भोले हैं महादेव, तो उन्होंने कहा तो चलो इतनी कटौती करे दे दें, इस जमीन में कूटू ज्यादा होगा सो पूरी दुनिया में फलियार के रूप में लोग उसे स्वीकार करेंगे। तो कूटू उधर पहाड़ों में बहुत होता है, शिव का वरदान है। नारायण के व्रत में कूटू का बहुत ज्यादा महत्व है और महादेव के व्रत में सिंघाड़े का ज्यादा महत्व है। ना पता हो तो सुन लें। जैसे शिव महारात्रि है, भोला उपास सिंघाड़े की लपसी जरूर बनाना। भले ही 56 चीजें आपने फलियार में बनाई हो, लेकिन सिंघाड़े की लपसी जरूर बनाना। भोला उपास वाले दिन गांव के लोगों को तो पता है, अब इन शहर वालों को मालूम है कि नहीं मालूम है। सिंघाड़े की लपसी बनाई जाती है, खुरचना से काटी जाती है, बिल्कुल ऐसे चौकोर बर्फी की तरह। कभी मैं आऊँगा तुम्हारे घर तो बना के बताऊँगा। फिर बनाइए आपने सिंघाड़े की लपसी। ठंडी होकर के दूध में खाओ, 56 भोग पीछे हो जाएंगे। हाँ, ठंडी हो जाए बिल्कुल एकदम ऐसे कटे, खुरचना से यूं ऐसे काट दो, यूं ऐसे चौकोर। हाँ 4 इंची बाई 4 इंची की कतली बन जाए। फिर उसको दूध के साथ में उसको लीजिए। दूध हर व्रत में चलता है। तो महादेव के व्रत में जैसे प्रदोष का व्रत है, सोमवार का व्रत है, लिखने लायक बात है, उसको तो तुम लिखे हुए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कार्ड इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी 22 महीने में लिखने की। महादेव के व्रत में सिंघाड़ा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और भगवान नारायण के व्रत में कूटू बहुत प्रभावी है। कूटू तो ऐसा हो गया है, इसको तो कंपलसरी ऑप्शन में रख दिया है। कोई भी व्रत हो इसको आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जिनमें नमक नहीं लिया जाता। सप्तमी का व्रत है, रविवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, दिन में नमक नहीं लिया जाता। बुधाष्टमी है, उसमें भी है ये। तो कुछ ऐसे व्रत हैं जिसमें फलियार वाला नमक भी नहीं लिया जाता, वो बिना नमक के ही चलता है। तो ये मुझे पूछा था तो मैंने बता दिया। सिंघाड़े के आटे के हलवे को लपसी बोलते हैं, तो वो लपसी ही तो मैं बोल रहा हूँ। सिंघाड़े को लपसी ही होती है वो। यूँ तो आटे की भी लपसी बनती है, गेहूं के आटे की भी लपसी बनती है, तो सिंघाड़े के आटे की उसको लपसी ही